अब एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, ठीक है। मल्टीप्लाई हम कर नहीं सकते, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, किसी एक को हमको टी लेट करना पड़ेगा। अगर हम इसको टी पुट करते हैं तो हमको डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएट करके क्या आएगा 4, और हमको तो ये रिमूव करना है क्योंकि दोनों फंक्शंस में से एक फंक्शन रिमूव होगा। अब इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि अब ये नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स यही होगा, ठीक है। तो साइड में लिख लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। रूट के साथ टी लेट मत करना, क्योंकि अगर आप रूट के साथ करोगे तो वो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा ना, तो ये पूरा नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो वो आएगा ही नहीं तभी भी आंसर। तो आप कोशिश करना, रिक्वायरमेंट हमको क्या जरूरत है उसके हिसाब से आपको टी लेट करना है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि रूट में कभी टी लेट नहीं करते, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, कितना आ गया 2x प्लस 1 और dx इज इक्वल्स टू dt। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे 2x प्लस 1 है ही नहीं, ठीक है। अब जो मैंने ये बात बोली है इससे आपको आइडिया लग ही गया होगा कि यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया, 2x प्लस 1, है ना, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। अब ये पूरा क्या है? ये पूरा तो t है, ठीक है। अच्छा, इसको dx ही रखते हैं फिलहाल। ओके, नाउ सी 2x प्लस 1 dx, तो यानी कि ये वाला और ये वाला ये रिप्लेस हो गया किससे? dt से, ठीक है। और ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये पूरा बन गया dt एंड इट विल बी ओनली रूट t, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 इसकी पावर 1/2 है और 1/2 में हम 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। 3 को यहाँ लिखोगे, मल्टीप्लाई में 2 लिखोगे, प्लस में c, सिंप्लीफाई कर लेंगे, इट विल बी 4/3 t। t क्या है माना था हमने? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर 3/2 प्लस c, दैट्स इट। ऑल राइट, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है, अगेन मैम आपने तो बोला था 2 फंक्शन होंगे, एक का डिफरेंशिएट करके दूसरा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंशिएट कर नहीं पाओगे आप, क्योंकि ये पूरा फंक्शन ना कंबाइन है, माइनस के साथ ना ये पूरा एक ही फंक्शन है। अगर इनटू होता तब भी हम कर लेते, तो इनटू तो हम इसको कर सकते हैं कैसे? अच्छा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते थे, बट स्टिल ठीक है, बहुत बेसिक से समझा रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ। अगर आप रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब मैं इस x की जगह पर रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। अब दोनों से हम रूट एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा यहाँ पे रूट एक्स माइनस में 1 और यहाँ पे dx लिख लेते हैं, ठीक है। क्या करा? कुछ भी नहीं करा, यहाँ से बस रूट एक्स कॉमन ले लिया और ये बच गया। ऐसा क्यों करा? ताकि 2 फंक्शंस प्रोडक्ट में हो जाए, और प्रोडक्ट में हम 2 फंक्शंस को सेपरेट कर सकते हैं, किसी एक को टी लेट कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये करना जरूरी है। अब किसको हम टी लेट करें? तो आपने इस पूरे फंक्शन को टी लेट कर लो, रूट एक्स माइनस 1 को टी मान लो, ठीक है। अब ऐसा क्यों करा? इसको डिफ्रेंशिएट करो, कितना आएगा? 1/2 रूट एक्स। ये हमने डिफरेंशिएशन में सीखा है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ऑलराइट, हमें क्या चाहिए? हमको तो सिर्फ इतना चाहिए, हमको ये 2 नहीं चाहिए, तो इस 2 को यहाँ भेज देते हैं। हमने लिखा 1/रूट एक्स dx इज इक्वल्स टू 2 dt। अब इसको रिमूव कर देंगे, किससे रिमूव कर देंगे? इस वाले पार्ट को हम रिमूव कर देंगे dt से, 2 dt से, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया, यहाँ पे लिख लेंगे dt, ओके, 1/, और ये क्या है? ये है आपका t, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। नाउ वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, चलो dt अपॉन t कितना होता है? ये होता है आपका log t प्लस c। फिर आप क्या करोगे? t को रिप्लेस कर दोगे, जो भी आपने लेट करा था, एक रूट एक्स माइनस 1 प्लस c, दैट्स इट। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो ध्यान से, 2 फंक्शन है, एक x है और एक रूट के अंदर x प्लस 4 है, ठीक है। तो क्या हम किसी भी एक को डिफरेंशिएट करके दूसरा फंक्शन रिमूव कर सकते हैं? देखो, इसको तो हम t नहीं रख सकते क्योंकि हमको 1 मिलेगा, तो 1 मिलने से हमको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना। हम अगर इसको t रखें तो क्या हो पाएगा? इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा? dx इज इक्वल्स टू dt। ऑलराइट, अब होगा क्या कि आप इसको तो रिमूव कर पाओगे, किसको? इस वाले पार्ट को। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख देंगे रूट में t, और dx की जगह लिख देंगे dt, और ये x लिख देंगे। कुछ याद आया? हमने एक क्वेश्चन कराया अभी, है ना। तो अब ये पूरा फंक्शन आपका t में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे dt है, तो हम t के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे।
लेकिन यहाँ पे x भी चल रहा है, तो इस x को रिमूव कर देते हैं। यहाँ से अगर मैं इस x की वैल्यू निकालूं, इट विल बी t-4। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं t-4 और रूट में t। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया है। इजी क्यों हो गया? क्योंकि हमको सिंप्लीफाई करना आता है ना। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे इसको ऊपर भेज के, सेपरेट कर देंगे इस रूट टी को एक बार इसके साथ अपॉन में, और इस रूट टी को एक बार इसके साथ। ठीक है, इस रूट टी को इसके साथ लिखेंगे, आप इसको ऐसे सेपरेट कर दो 4 एंड इंटीग्रेट करके ना इसको ऐसे लिख लेते हैं dt। अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, हम अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया dt, ये भी हो गया dt। चलो अब सिंप्लीफाई करो। इसमें पावर कितनी आ जाएगी? 1। बेस से में पावर ऐड करेंगे तो t की पावर 1/2 आएगा dt माइनस 4 एज इट इज। अच्छा, इसको तो ऐसे ही रखना है क्योंकि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, t की पावर 1/2, 1 ऐड करोगे कितना मिलेगा आपको? t की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, माइनस 4 एज इट इज। यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसमें हम 1 प्लस करेंगे, तो जब आप इसमें 1 ऐड करोगे तो आपको हाफ मिलेगा पॉजिटिव का, तो आप इसको लिखोगे t पॉजिटिव का हाफ और 1, और ये इंटू में 2 ऊपर चला जाएगा प्लस c। इसका फाइनल आंसर मैं यहीं पे लिख देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे? इसको रिमूव कर दोगे t को। t क्या माना हमने? x प्लस 4 3/2 माइनस 4 2 ज़ा 8, इसको 8 कर लेते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया? रूट में लिख देते हैं इसको x प्लस 4 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।